जैसा कि आज आप लोगों ने देखा है कि मार्केट के अंदर केवल आईटी सेक्टर को छोड़ करके बाकी सारे में फॉल हुआ है। और एक बार जो कि मैंने आपको बताया था कि जो पिवोट लेवल है ना, पिवोट लेवल के बीच में मार्केट के फंसने के बाद में जिस तरफ हिटिंग पड़ती है उसी तरफ ही क्या होता है, एक्शन होता है। अगर रेजिस्टेंस की तरफ हिटिंग हो रही है तो मार्केट आपकी अप जाएगी, अगर लोअर तरफ हो रही है तो मार्केट आपकी नीचे आएगी। तो आज हुआ है और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि तकरीबन 1 महीने के आसपास होता जा रहा है, इसी लेवल में मार्केट आपकी फंसी हुई नजर आ रही है। तो दो चीजें होती हैं मार्केट में करेक्शन के, या तो मार्केट टाइम ज्यादा लेती है उसी जगह पर फंसी रहेगी, या तो आपका क्या होता है कि आपकी मार्केट पैसे से करेक्ट करेगी, मतलब उसकी वैल्यू डाउन होगी। तो आज जो दिखा है, इतने दिन से आपकी मार्केट एक जगह पर फंसी हुई थी और स्लाइटली डाउन हुई है। अगर इस साइड में बार बार ऐसा कर रही है तो आपको वहां से स्टार्ट हो जाना चाहिए। छोटे छोटे जो बाई एंड डिप की सलाह आपको दी जाती है, उस समय आप ये इंतजार मत करें कि 10% का फॉल हो जाएगा या 20% का फॉल हो जाएगा। जब भी आपको फॉल दिखता है, जैसे आपका आज स्मॉल कैप में तकरीबन मान करके चलिए कि 1200 से 1300 पॉइंट के आसपास गिरा है, और उसके बाद में मिड कैप का भी यही हाल रहा है, वो भी टूटा है। तो आपका लार्ज कैप भी स्लाइटली टूटा है। तो अब आपका क्या हुआ है, एक सेक्टर आईटी थोड़ा सा चला है, लेकिन आईटी की भी कई दिनों से पिटाई हो रही थी। तो अब आज हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी में आपने क्या अपनाना है, जो कि कई लोगों का सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं उस पर आता हूं, आज का जो सब्जेक्ट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है, मार्केट में दो ही चीज आपको हमने बताई हुई है, कि हमने क्या बताई हुई, हर कोई बताता है, टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम देने के लिए आपको सबसे पहले जो स्टैंडर्ड जो इसका रूल है वो 50-30-20 का रूल आप फॉलो करेंगे। 50-30-20 का रूल मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देता हूं। आपका सपोज करो कि 100 रुपया अगर आपकी कमाई है तो 50 रुपए आप क्या करोगे, अपनी जरूरतों के डेली मर्रा की खर्चे में आप खर्च करोगे। जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपकी कमाई है, उसके अनुसार ही आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। 30% का अगर आप नहीं रहा जाता है आपसे, तो 30% आपने क्या करने हैं, वांट्स में खर्च करने हैं। वांट्स मीन्स क्या हुआ, जैसे आपको मोबाइल आज के जमाने का हो गया, ये लेना है, या कोई और गैजेट लेना है, या कोई ऐसी चीजें लेनी है, तो आप उसको 30% में, एटलीस्ट आपका 20 रुपया तो पक्का इन्वेस्ट होना ही चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं। अगर आप 20 रुपया नहीं बचा रहे हैं, इस हिसाब से, इसी रेशियो में, जिस हिसाब से जितने परसेंट की आपकी कमाई है उस हिसाब में उसको करना ही चाहिए। दूसरा आप क्या करेंगे, 100 माइनस एज का पोर्शन किस में निकालेंगे, इक्विटी में निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है, इस प्रकार से जो लोग बोल रहे हैं कि मेरी बचत नहीं हो रही है, तो उनकी बचत की प्रक्रिया आपको इस प्रकार से आपको बचाना है। और जिसको ये डाउट है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए, उसके लिए ये है 100 माइनस एज का पोर्शन कहां जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। ये दो थंब रूल आप लोग इसको फॉलो कर लें। उसके बाद में कम से कम अगर 5 साल का आपको टाइम है तभी आप मार्केट में आइए। 5 साल से कम है तो प्लीज मत आइए। फिर उसके बाद में आपको, जैसा कि मैंने बताया हुआ, फिर आप सिक्योर फंड में डालिए। सिक्योर मीन्स आप पोस्ट ऑफिस में डालिए, बैंक में डालिए, कारपोरेट में डालिए। यहां तक नहीं होता है तो स्मॉल फाइनेंस में डाल दीजिए, तो 8-9% आपको आराम से मिल जाता है। बैंक आपको 6-7% देती है। तो आप फाइनेंस आपका उतना, जैसे उत्कर्ष हो गया, जो है सुंदरम फाइनेंस हो गया, ये लोग 9-9% तक, 9.25% तक आपको दे रहे हैं। तो आप उसमें आप कर सकते हैं, आपको फिक्स्ड भी मिल जाएगा, और 5 लाख की गवर्नमेंट की, आपको पता है 5 लाख तक की गवर्नमेंट की गारंटी भी है, ठीक है ना, पर बैंक के हिसाब से। तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, आप एसआईपी रूट से फॉलो करें। चौथा, आप बाई एंड डिप करें, जो कि आज के टाइम पर अभी चल रहा है। अगर इस हिसाब से होता तो बाई एंड डिप में ज्यादा नहीं करना है, आपने सारा पैसा एक साथ नहीं लगा देना। जो आपकी एसआईपी चल रही है उससे भी लेस अमाउंट आप कर सकते हो, तो वो भी करिए अगर आपको फंड अलाउ कर रहा है। कई फंड तो 100 और 500 रुपया भी देते हैं, तो कम से कम उतना ही अकुमुलेट करिए। एक ही ने भी आपकी अकुमुलेट हो रही। मैं देखो भाई, मेरे पास जो है बहुत मतलब छोटा नहीं बोल सकता, बहुत ही इनकम जिनकी मतलब जो कम है, उनसे लेकर के और हायर जो ब्रैकेट तक के लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं, और वो लोग अपनी पोजीशन के अनुसार करते हैं। भाई वही करिए आप, ठीक है ना। उसके बाद में गोल वाइज फंड अपना सेलेक्ट करिए, ये भी आपको बताया हुआ है। गोल वाइज फंड सेलेक्ट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट करिए, आपको पक्का बता दिया जाएगा किस गोल के लिए किस टाइप का फंड आप लें। और पर्टिकुलर फंड तो मैं नहीं बताता हूं, लेकिन किस टाइप के लिए, कि गोल के लिए कौन सा फंड लें, वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में
आपने क्या करना है, देखो भाई, अब लॉन्ग टेन्योर की बात हो रही, सभी बोलते हैं लॉन्ग टेन्योर मीन्स कितना। लॉन्ग टेन्योर मीन्स क्या है कि 10 साल के बाद में ही आपका लॉस जो है ना, बिल्कुल एकदम 5 साल के बाद में लॉस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉस का ना के बराबर लॉस के चांसेस हो जाएंगे। 10 साल में तो बिल्कुल आप एकदम से सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे कि अब कितना भी गिरेगी मार्केट तो क्या होगा, आपका पैसा कम नहीं होगा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आप उस पेन से बच जाएंगे। उसके बाद में आपकी कंपाउंडिंग शुरू होगी। किसी दिन मैं आपको इसको एनएबी को लेकर के फिर मैं आपको बताऊंगा, तब आपकी समझ में आएगी किसी दिन, जिस दिन टाइम होगा कि पर्टिकुलर एनएबी आपने इतने रुपए पर इतना लेकर के इतना एक्यूमुलेट किया होता तो इतनी आपको एनएबी मिलती, ये भी आपको बताऊंगा किसी दिन, जिस दिन अच्छे से मेरे पास समय होगा तब, ठीक है। नहीं तो एक दिन बहुत पहले मेरे ख्याल से मैंने इसको जो बनाया हुआ था, अगर वो उसकी विजिबिलिटी वगैरह क्लियर होगी तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद में इमरजेंसी फंड आपको पता ही है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड आपको मैंने बताया हुआ है वही 6 महीने की मंथली सैलरी, कोई भी इशू आ जाता है तो आप सरवाइव करने के लिए 6 महीने तैयार रहेंगे। आपके जो आपका एसआईपी जा रहा है, ठीक है, बाई हैंड डिप नहीं कर पाएंगे तो एसआईपी तो एटलीस्ट आपकी क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। एसआईपी ब्रेक का मैं आपको बताऊं कि अगर एक बार एसआईपी, कई लोग उस समय क्या होता है जोश जोश में ले लेते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि आपको ये एएमसी तो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है ना, एएमसी को पता है कि हाँ ठीक है उतार चढ़ाव चलता है, उसके पास कोई ऐसा रूल नहीं। लेकिन बैंक आपके ऊपर ना, अगर आपका 500 रुपए की एसआईपी है और आपका एक भी मिस हो गया ना, तो वो आपके ऊपर 500 रुपए तक का क्या लगा देती है, पेनल्टी लगा देती है। पेनल्टी लगाने के बाद में अब आप खुद सोचिए, 500 रुपये आप इन्वेस्ट करो, 500 की पेनल्टी होगी, वो 500 रुपया कमाने के लिए आपको कितने साल जो है जाना पड़ेगा, तब जाकर के 500 से 1000 हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब 500 से मतलब क्या है, आप उसको 500 से 5000 भी सोच सकते हो, 50000 भी सोच सकते हो, 500 भी सोच सकते हो, 100 रुपया भी सोच सकते हो, जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका इमरजेंसी फंड पक्का होना जरूरी है। दूसरा, इंश्योरेंस आपको मैंने बताया, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। इंश्योरेंस में आज मैं एक टॉपिक भी कवर करूंगा, वो भी आपको बताता हूं। क्यूरी हमारे एक जो सज्जन ने पूछा है, बड़ा उनका मसला है, सो भाई मेरे को उसको अपना कवर करना है। इंश्योरेंस आपको बताया हुआ है, आपकी मंथली कमाई इंटू 100 के अमाउंट का बहुत ही लेस में टर्म प्लान मिल जाएगा, वो आप ले लेंगे। उसके बाद में 3 इयर्स का क्या करेंगे आप, मंथली एक्सपेंस सेफ्टी फंड। ये मैंने रिसर्च करने के बाद में पाया है, ये मैंने आप लोग, आज मैं इसीलिए ये ग्लैंस कर रहा हूं कि ताकि मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आप लोग करो, तो ये सारी चीजें 2-3-4 वीडियोज का मैं एक सारांश में निचोड़ आपको दे रहा हूं, नहीं तो ये 3-4 वीडियो इसमें हो जाएगा, बट मतलब उतना मतलब जो वीडियोज की संख्या भी ना मतलब बढ़ती जाएगी, तो मैं एक बार इसको सारांश में दे रहा हूं। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है ना, और मेरे ख्याल से आना चाहिए, क्योंकि क्या है इसमें जो ट्रिक्स है ना, वो खाली ट्रिक्स ही काम करती हैं। वो ट्रिक्स आपने लिया, जैसे मैं इस क्यूरी का बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आज मुझे ये क्यों बनाना पड़ा है। इसलिए बनाना पड़ा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काफी सारा नुकसान हो जाता है, और वो जानकारी के अभाव में चालाक और चालबाज लोगों के जाल में फंस जाते हैं, और वैसा देख करके, वैसा सुन करके तब मन को बड़ा तकलीफ होता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक वीडियो उस पर डालना पड़ता है कि भाई कम से कम लोग ना फंसे। अवेयरनेस, मेन बात क्या है, लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाना। अवेयरनेस मीन्स क्या है कि इससे लोग जो है ना, एक तो आप भी जानते हो यार कि बिना इन्वेस्टमेंट के आज के टाइम पर चल पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महंगाई जो है ना वो बढ़ती जा रही है। खास करके जो एक मैं स्टेट देख रहा था कि मतलब जो काफी सारा लोन जो है ना गवर्नमेंट ने उठाया है काम करवाने के लिए, कहां पर, देश में काम करवाने के लिए। अब वो काफी सारा जो लोन आया है, पैसा आया है, तो वो पैसा का फ्लो जो हुआ है ना, वो कहां पर हुआ है, बड़े बड़े कामों में हुआ है। तो छोटे लेवल का आदमी वहां पर क्या कर पा रहा है, वहां पर उसके लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल है। खैर वो हो जाएगा, पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, वो सब बात की बात है, बहुत सारे लोग हैं अपना उठाने वाले। हमें किसका, आम जन के बारे में बात करनी है, जो आम लोग हैं उनको लेकर के चलना है, उनकी हमें जो बात करनी है, वो कैसे सेफ रहें, वो कैसे सिक्योर रहें, और वो कैसे अपनी कमाई को बढ़ाएं, अपनी आमदनी को बढ़ाएं, वो कैसे अमीरी की तरफ बढ़ें, वो बताना हमारा मकसद है, मेन मकसद है। अभी अगला मैं आपको जो है, पहले मैं क्यूरी कवर कर देता हूं, बातें तो होती रहेंगी। कोई प्रदीप कुमार महतो जी हैं, इन महतो जी ने LIC के प्लान ले लिए हैं, और इनका तो कहना यह है, सर LIC का प्लान लेकर के हम फंस गए हैं, अब अगर हम इसको सरेंडर करते हैं तो इसमें हमारा लॉस हो रहा है। भाई प्रदीप जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले लोगों में जानकारी का अभाव होता था, और LIC को लोग ये सोच करके चलते थे कि जैसे उसका नाम ही था लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा,
तो अब ऐसा करके कई सारे प्लान, कई सारे मद जो है दिखाए जाते हैं और एजेंट्स उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि भाई आप इतना डाल रहे हैं तो आपको इतने साल पर इतना मिल जाएगा। वो खाली क्या करते हैं, मैथमेटिकली क्या करते हैं, आपको मैथमेटिकली ये दिखा देते हैं कि हाँ इस समय ये चला जाएगा। बट वो लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एलआईसी के सारे प्लान बुरे हैं, बट वो प्लान बहुत ही बुरे हैं जिसमें उस एजेंट का हित सधा हुआ है। काफी सारा मैं आपको बता रहा हूं कि 60% तक शुरू में 60 से 70% तक कमीशन में चला जाता है, आपका ही पैसा कमीशन में चला जाता है। और जब इस प्रकार से उनके पास अकुमुलेशन हो जाता है तो काफी सारा उनका हो जाता है। वो एजेंट आज के मतलब 15-20 साल में एक बढ़िया मोटा सा पेट वाला एलआईसी एजेंट हो जाता है। और जो बंदा उसका इंश्योरेंस लिया है, जिसके लाइफ को उसने इंश्योर किया है ना, वो बेचारा वही हाल उसका रहता है। तो ये बात सही है कि अब एलआईसी की मजबूरी है, अगर वो एजेंट नहीं रखेगी तो एजेंट के बिना उनका प्रचार प्रसार कौन करेगा। अब उन्होंने एक फिक्स कर दिया है, इसलिए एलआईसी जो है रोजगार भी दे रही है, उसके बाद में लोगों का आमजन का भी हो रहा है। उसके बाद में सरकार ने ये पॉलिसी करी थी कि हाँ ये हमारे पास आ जाएगा, इस मद में पैसा आ जाएगा। तो उस मद में मैं आपको एक बात बताऊं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बराबर ही बायर मार्केट में आज के टाइम पर एलआईसी है। एलआईसी अपना पैसा वहां पर लगाती है और आम जन जो है ना, जिसके पास ये सहूलियत है, उनको जानकारी ना होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, निठल्ले रह जाते हैं, मार खा लेते हैं। रही बात प्रदीप जी आपकी जानकारी पर, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं। जब आपके अंदर अवेयरनेस आई है तो आप उसको जरूर ढूंढेंगे, लेकिन आपने उसका कितना, कौन सा प्लान है, कितने अमाउंट का है, कब आपने लिया है, वो ड्यूरेशन आपने नहीं बताया है। तो इसलिए हमें इस पर ज्यादा कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर आप ये चीजें हमें बताएंगे सही तरीके से कि ये प्लान है भैया, और हमने जो है इतने साल हमें हो गए, इतना अमाउंट हमने दिया हो, तो हम उसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे कि आपका अगर इतना साल हुआ है तो आपका फायदा इतने में होगा, क्योंकि हमें इसका भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। उसमें तो ना के बराबर परसेंटेज होगा, बट मेन क्या है, टाइम आपने कितना दिया हुआ है। या आप अभी आपके पास, अगर मैं सलाह देता हूं, दूसरा अपनी एज और अपना गोल, ये भी अगर आप बताएंगे तो डेफिनेट है आपको सही सलाह दी जाएगी। आप सरेंडर करें कि ना करें, आप उसके बाद में क्या करें, तो वो थोड़ा सा आप डिटेल से अगर आप डालेंगे तो हमें बताना थोड़ा सा आसान होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, सही बात है यार, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा समय तो हमें देना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कंपाउंडिंग में जो कंपाउंडिंग का फार्मूला है, वो फार्मूला है आपका A = P 1 + R/100 पर रेज द पावर n, ठीक है ना। अब A = P 1 + R पर रेज द पावर n। अभी A आपका क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया, P आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो आपने लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में R आपका क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ROI हो गया आपका। N आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको यहाँ पर आप T भी लिख सकते थे, N आपने क्यों लिखा है। N लिखने का मतलब होता है कि जो है, शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ने कैलकुलस नहीं पढ़ा होगा, तो N को हम ऐसे लेते हैं NT करके, जहां पर T क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। अब NT का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टाइम। आप भी जानते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस टाइप के इंटरेस्ट लगते हैं, ठीक है ना, कंपाउंडिंग की भाषा में। तो इसको जो जानकार आदमी है उसको ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ये आवर्ती जिसको बोलते हैं ना, नंबर ऑफ काउंट्स, वो बोलते हैं, उसकी वजह से। तो मेन मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे देखिए आपका जो टाइम है ना, वो टाइम और ROI और प्रिंसिपल, इसके क्या होता है, इस रेशियो में काम करता है। जैसे मान लिया आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, तब जाकर के आपका अक्यूमुलेशन अमाउंट बढ़ेगा। इनमें से जो भी ज्यादा है, P ज्यादा है तो भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट ज्यादा होगा, R ज्यादा है तो भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट ज्यादा होगा, N और T ज्यादा, टाइम ज्यादा है तो भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट ज्यादा है। तो बाकी चीजें आपके हाथ, प्रिंसिपल तो आपके हाथ में है नहीं भाई। प्रिंसिपल इतना ज्यादा होता तो आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, आप सीधे सीधे आपको किसी जो CA को हायर करते, वो करते, स्टडी करवाते, और उसके बाद में आप क्या करते हैं, 2-4 अपना शेयर ले होते। जैसे हाँ आजकल इसका ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या ग्लोबल ऊर्जा जो है बहुत छाया हुआ है, टेस्ला के साथ उसकी डील हुई है, तो ग्लोबल ऊर्जा करके है। तो लेकिन उसके चक्करों में नहीं फंसना है, जो है कई सारा ऐसे करके हवा उड़ती है और उसके बाद में चल जाती है। मेन बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि इनमें से जो भी है, अब ये भी
आपके हाथ में आरओआई भी नहीं हो तो फंड मैनेजर के हाथ में, टाइप ऑफ फंड के हाथ में है, उसके बाद वो कंपनियां कितना ग्रो करती हो आपके हाथ में। बट एक चीज आपके हाथ में क्या है, टाइम है। टाइम आपके हाथ में है, तो टाइम और गोल, ये दो चीजें आपके हाथ में। गोल अपना स्पेसिफिक बनाइए, जो भी पहले पूरा हो जाता है उसके अनुसार रिडीम करिए। तो लॉन्ग टर्म के उसके लिए, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में, ये जानकारी हमने देने की कोशिश किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।